नमस्ते दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूँ हिस्टोरिकल इंडिया के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर। जय भीम दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे किस तरह 500 महारों ने 28,000 सैनिकों को धूल चटा दी और विजय स्तंभ का निर्माण कैसे हुआ। साथ ही हम जानेंगे महार रेजिमेंट की स्थापना कैसे हुई और पेशवा राज में जो जातिवाद था, उस जातिवाद का महारों ने पेशवा से किस तरह बदला लिया। दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तारीख 1 जनवरी 1818, जगह भीमा कोरेगांव, पुणे। एक तरफ थी पेशवा बाजी राव की विशाल सेना और दूसरी तरफ थे ब्रिटिश आर्मी के मुट्ठी भर जवान। पेशवा की सेना में 48,000 से ज्यादा सैनिक थे। पैदल, घुड़सवार और तीरंदाज सैनिकों की टुकड़ियां थीं। युद्ध के लिए पूरी तरह से तैयार पेशवा की सेना को देखकर ही दुश्मन घबरा जाए। उस दिन अंग्रेज सेना के अफसर भी घबरा गए थे। कुछ 100 सैनिकों के सामने हजारों की फौज देखकर उन्हें यकीन हो चला था कि उनकी हार निश्चित है। आइए जानते हैं 500 महारों ने किस तरह 28,000 सैनिकों को धूल चटा दी। अंग्रेज सेना में कुल 834 सैनिक थे। इनमें से 500 सैनिक महार जाति के थे। इस महार रेजिमेंट के वीरों ने पेशवा की सेना से टक्कर का ऐलान कर दिया। उस दिन भीमा नदी के तट उस ऐतिहासिक लड़ाई के गवाह बने जो पहले कभी नहीं देखी गई थी। भीमा कोरेगांव में जबरदस्त युद्ध हुआ, लेकिन महार सैनिकों के सामने पेशवा की सेना ज्यादा देर टिक न सकी। महार किसी भूखे शेर की तरह पेशवा की सेना पर टूट पड़े। एक एक महार सैनिक 100-100 पेशवा सैनिकों पर भारी पड़ रहा था। इन मुट्ठी भर सैनिकों ने पेशवा की सेना के छक्के छुड़ा दिए। दिन भर लड़ाई चली और पेशवा की सेना का मनोबल टूट गया। रात होते होते पेशवा ने घुटने टेक दिए। 1 जनवरी 1818 इतिहास की सबसे साहसिक लड़ाई के नाम से जाना जाता है। एक ऐसी लड़ाई जिसमें मुट्ठी भर महार सैनिकों ने हजारों की सेना को धूल चटा दी थी। उस दिन के बाद से महाराष्ट्र के पुणे जिले के भीमा कोरेगांव गांव को दुनिया के नक्शे पर खास पहचान मिली। अब हम बात करते हैं किस तरह अंग्रेजों ने भीमा कोरेगांव में विजय स्तंभ बनवाया। अंग्रेजों ने महार सैनिकों के अदम्य साहस को सम्मान देने के लिए भीमा कोरेगांव में एक युद्ध स्मारक बनवाया। इस विक्ट्री पिलर पर महार सैनिकों के नाम लिखे गए। ये लड़ाई इतिहास में अमर हो गई। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि महार सैनिकों ने पेशवा के खिलाफ लड़ने के लिए इतनी ताकत कहां से आई। ऐसा क्या हुआ था जो अपनी जान की परवाह किए बिना महार रेजिमेंट टूट पड़ी थी। इसका जवाब हम आपको देते हैं। 19वीं शताब्दी में पेशवा राज भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास का सबसे क्रूरतम शासनकाल था। मराठों के साथ छल करके ब्राह्मण पेशवा जब सत्ता की कुर्सी पर आए तो उन्होंने शूद्रों को नरक जैसी यातनाएं देना शुरू कर दिया। ब्राह्मण पेशवाओं ने मनुस्मृति जैसी घटिया किताब को सख्ती से लागू किया। पेशवा राज में शूद्रों को थूकने के लिए गले में हांडी टांगना जरूरी था। साथ ही शूद्रों को कमर पर झाड़ू बांधना जरूरी था, जिससे उनके पैरों के निशान मिटते रहे। शूद्र केवल दोपहर के समय ही घर से बाहर निकल सकते थे, क्योंकि उस समय शरीर की परछाई सबसे छोटी होती है। परछाई कहीं ब्राह्मणों के शरीर पर ना पड़ जाए, इसलिए उनके लिए यह समय निर्धारित किया गया था। शूद्रों को पैरों में घुंघरू या घंटी बांधनी जरूरी थी, ताकि उसकी आवाज सुनकर ब्राह्मण दूर से ही अलर्ट हो जाएं और अपवित्र होने से बच जाएं। अब हम बात करते हैं महार रेजिमेंट की स्थापना कैसे हुई। ऐसे समय में जब पेशवाओं ने दलितों पर अत्यंत अमानवीय अत्याचार किए, उनका हर तरह से शोषण किया, तब उन्हें ब्रिटिश सेना में शामिल होने का मौका मिला। अंग्रेज चालाक थे, क्योंकि ब्रिटिश सेना में शामिल सवर्ण सैनिक शूद्रों से कोई संबंध नहीं रखते थे। इसलिए अलग से महार रेजिमेंट बनाई गई। महारों के दिल में पेशवा साम्राज्य के अत्याचार के खिलाफ जबरदस्त गुस्सा था। इसलिए जब 1 जनवरी 1818 को भीमा कोरेगांव में पेशवा सेना के साथ उनका सामना हुआ तो वो उन पर शेरों की तरह टूट पड़े। सिर्फ 500 महार सैनिकों ने बाजीराव द्वितीय के 28,000 सैनिकों को धूल चटा दी। दोस्तों, आइए जानते हैं किस तरह महारों ने पेशवा से लिया अपमान का बदला। महारों में अंग्रेजी सिपाही होने से ज्यादा जातीय भेदभाव और अपमान का बदला लेने की ललक थी। इस तरह इस ऐतिहासिक लड़ाई में महारों ने अपने अपमान का बदला लिया। 1 जनवरी 1927 को डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर भीमा कोरेगांव गए थे। बाबा साहब की इस पहल से देश के लाखों करोड़ों दलितों को प्रेरणा मिली। जो दलित पहले खुद को कमजोर और हीन समझते थे, अब उन्हें ये पता चला कि इतिहास में उनके लोगों ने अदम्य साहस दिखाया है। ये एक तरह से गर्व करने वाली बात थी।
धीरे धीरे दलित हर साल 1 जनवरी को भीमा कोरेगांव में जुटने लगे। आज हर साल लाखों लोग भीमा कोरेगांव में आते हैं। कुछ ब्रह्मांडवादी इस जश्न को अंग्रेजों की जीत का जश्न बताकर दुष्प्रचार करते हैं। वो पूछते हैं कि आजाद भारत में अंग्रेजों की जीत का जश्न क्यों मनाया जा रहा। इस सवाल के जरिए मनुवादी मीडिया और ब्राह्मणवादी मानसिकता के लोग भीमा कोरेगांव की ऐतिहासिक लड़ाई को अंग्रेजों की लड़ाई साबित करने की साजिश कर रहे हैं, क्योंकि भीमा कोरेगांव अंग्रेजों की नहीं बल्कि महारों के गुस्से की जीत थी।